हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस को पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। Composition of functions means combination of two functions. Combination of two functions देखिएगा कैसे हम दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं। अभी हमने रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था। Element A is related to B and element B related to C. Then element A related to C. ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ऑर्डर पेयर AB belongs to R and order pair BC belongs to R implies order pair AC belongs to R. सिंपल डेफिनेशन में आप ऐसे कह सकते हैं आप इसको, ये A is an student, B another student, C other student. A is related to B, A की फ्रेंडशिप B से है थ्रू दी फंक्शन है, B की फ्रेंडशिप C से है थ्रू दी फंक्शन G। तो A की फ्रेंडशिप C से हो जाएगी या नहीं होगा? A is related to B. A is a friend of B and B is a friend of C. Then A is a friend of C. A की फ्रेंडशिप C से हो जाएगी। मान लिया A के अंदर एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास X, एलिमेंट X बिलोंग्स टू A। B के अंदर आता है हमारे पास fx belongs to B, fx belongs to B। तो C के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में? g of fx, g of fx, g of fx। इसी टाइप से एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी में गिवन है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है ये, एंड दिस इज सेट A, सेट B एंड दिस इज सेट C, सेट C। सेट A set of all students, set of all students who appear in class 10 board exams. What is set B? Set B, each student is assigned a roll number, and each roll number is assigned a code number, assigned a code number। सिंपल एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेट ऑफ स्टूडेंट्स है ये हमारे पास में। जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो आपको एक रोल नंबर गिवन होता है, रोल नंबर दिया जाता है बोर्ड से। आप एग्जाम देते हैं,
आंसर शीट जो है बोर्ड उस पर एक फेक कोड नंबर होता है, उस रोल नंबर को हटा लेता है और एक कोड नंबर अपने पास से उस आंसर शीट पे लगा के उसको एग्जामिनर के पास भेज देता है। एग्जामिनर क्या करता है, उस आंसर शीट को चेक करता है, फिर उसको वापस बोर्ड के पास भेजता है और वो बोर्ड जो है उसको कितने मार्क्स हैं वो मार्क्स उसको अलॉट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बी है हमारे पास में ये ब्रिज का काम करता है। बोर्ड जो है बोर्ड एग्जाम लेने का काम करता है। जो मेन रिलेशन है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में है, जो कॉपियां चेक होती है यहाँ पे। तो मेन रिलेशन ये आपके पास में मेन रिलेशन हुआ। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी एंड दिस इज अ फंक्शन, this function is said to be GOF. GOF is a function from A to C. A to C. So this is composition of two function और combination of two functions. इसी टाइप से हम FOG बना लेते हैं, FOF बना लेते हैं, GOG बना लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देखिएगा, अभी समझेंगे इसको, एक एग्जाम्पल और देखिएगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मानिए हम मेरठ से चेन्नई जाना चाहते हैं बाय ट्रेन जाना चाहते हैं। ये मेरठ है हमारे पास, मेरठ सिटी, और हमें जाना है चेन्नई। चेन्नई हमको जाना है, तो मेरठ से चेन्नई को कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दिल्ली जाना होगा, उसके बाद दिल्ली से चेन्नई जाना होगा। तो पहले आप मेरठ से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से चेन्नई गए, तो यहाँ पे मेरठ से चेन्नई डायरेक्ट आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। उसके लिए पहले दिल्ली जाना होगा और ये इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा, ब्रिज का। क्योंकि हमें तो मेरठ से चेन्नई जाना है, मेरठ से चेन्नई जाना है, तो ये जो दिल्ली है ये इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करेगा। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तो इन दोनों के बीच जो फंक्शन हमारे पास होगा वो होगा GOF. GOF is a function from Meerut to Chennai. मेरठ टू चेन्नई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हैं, मैथमेटिक्स में उनका यूज है। जैसे यहीं पे हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये डेली लाइफ में यूज होता है हमारे पास में। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली कैसे देखेंगे हम इसको, ये तो सिंपल एग्जांपल्स हमने बताए। कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, दो फंक्शंस को कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे कंपोज करते हैं। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखिएगा। f is a function from x to y और a to b ले लीजिएगा, a to b। f is a function from a to b and g is a function from b to c, g is a function from b to c। a में हमने किस टाइप के एलिमेंट्स लिए, x टाइप के एलिमेंट्स लिए, लेट x बिलोंग्स टू a। तो b में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में, fx बिलोंग्स टू b, fx और y टाइप y इक्वल्स टू fx होता है। c में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, थ्रू द फंक्शन g, ये होगा हमारे पास में g ऑफ fx, g ऑफ fx को इसमें c में जो एलिमेंट्स होंगे g ऑफ fx होंगे और इसको हम लिखते हैं g of fx, कंपोजिशन ऑफ g एंड f। इसमें क्या होता है, इसमें राइट टू लेफ्ट में चलते हैं
पहले एफ ऑपरेट होता है, उसके बाद जी ऑपरेट होता है। पहले एफ ऑपरेट होता है, उसके बाद जी ऑपरेट होता है। अगर मैं लिखता हूं एफ ओ जी, तो इसमें पहले जी ऑपरेट होगा और उसके बाद एफ ऑपरेट होगा। एफ ओ जी में पहले जी ऑपरेट होगा, उसके बाद एफ ऑपरेट होगा। कंसिडर टू फंक्शंस। F is a function from F is a function from F is a function from A to B defined by fx equals to x square, and G is a function from B to C gx equals to gx equals to x plus 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, चाहे जो ले लीजिएगा। gx equals to x plus 4। सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी हो गया हमारे पास, ये सेट सी हो गया हमारे पास में, सेट सी ए बी सी। ए के एलिमेंट्स हमको मान लेते हैं हम 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट्स हैं। व्हेन एक्स इज 1, तो 1 की इमेज कहां पर होगी, 1 पर होगी, ये 1 आ जाएगा आपके पास। 2 की इमेज 4 पर हो जाएगी, 2 की 4 पर हो जाएगी। 3 की इमेज 9 पर हो जाएगी और 4 की इमेज 16 पर हो जाएगी। 4 की इमेज 16 पर। gx इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां पे जो x होगा वो b से लेंगे हम, इसकी जो डोमेन होगी वो ये होगी, वो डोमेन सी होगी। तो x को मैंने 1 रखा, तो 1 की इमेज कहां पर जाएगी, 5 पर जाएगी। x को 4 रखा, 4 की इमेज 8 पर जाएगी। x को 9 रखा तो ये 13 पर जाएगी, और x को 16 रखा तो ये 20 पर जाएगी, 20। ये f हो गया हमारे पास। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। अब ये जो फंक्शन होता है हमारे पास में, ये होता है GOF। GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम A to C। GOFX x जो होता है इसमें x बिलोंग्स टू सेट, x बिलोंग्स टू सेट A to C। जो x आता है हमारे पास में वो सेट A से होता है। अभी मान लिया हमको वैल्यू निकालनी है GOFX की वैल्यू हमें निकालनी है। GOFX के लिए हमने बताया था ये होता है GOFX, और fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर। ये इसको ऐसे रहने दीजिएगा, GOFX इक्वल्स टू x प्लस 4। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। gx इक्वल्स टू x प्लस 4। g ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, g ऑफ 5 मींस 5 प्लस 4। g ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4। g ऑफ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4। g ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 4, और g ऑफ fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, g ऑफ fx, ये हो जाएगा fx होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे g ऑफ fx, gx की वैल्यू x प्लस 4 है, तो g ऑफ fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx प्लस 4। ये fx की वैल्यू fx प्लस 4। fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, fx इज x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया हमारे पास में g ऑफ fx, GOF भी बोलते हैं इसको, GOF मींस GOF। अब हमें 1 का रिलेशन 1 से है और इस 1 का रिलेशन 5 से, तो 1 का डायरेक्ट 5 से रिलेशन हो जाएगा। 2 का 4 से, 4 का 8 से, तो 2 का 8 से हो जाएगा। 3 का 9 से, 9 का 13 से, तो 3 का 13 से। 4 का 16 से, 16 का 20 से, तो 4 का 20 से रिलेशन हो जाएगा। 4 इज रिलेटेड टू 20 डायरेक्टली। अब मान लिया हमें निकालना है GOF1।
x की वैल्यू को 1 रखना है तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 5। सीधा 1 का रिलेशन 5 से हो गया। GOF2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इज 8। GOF3 equals to 3 square plus 4 equals to 13 and GOF ये कितना आ जाएगा 4 equals to 4 square plus 4 equals to 20। तो इस टाइप से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं GOF1, GOF2, GOF3, GOF4। Similarly, we can calculate FOG। FOG हम निकालना चाहते हैं। FOG देखिएगा कैसे निकालेंगे। FOG में पहले G ऑपरेट होगा, उसके बाद F ऑपरेट होगा। ये डेफिनेशन तो नहीं लगेगी, ये चीजें तो नहीं आएंगी हमारे पास में, इसको तो हम हटा देते हैं। यहां पे है हमारे पास में FOG हमको निकालना है FOGX। तो ये क्या हो जाएगा FOGX। GX की वैल्यू है हमारे पास में x प्लस 4 वैल्यू है। ये GX की वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। f of x is x स्क्वायर, तो f of gx कितना हो जाएगा gx होल स्क्वायर। ये क्या रहेगा gx होल स्क्वायर। और gx की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये है x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x। ये आ जाएगा आपके पास में f of g। FOF मानिए निकालना चाहते हैं FOFX, तो ये कितना हो जाएगा FOFX। fx की वैल्यू क्या है आपके पास में x स्क्वायर, तो यहां पे आप f of fx, तो ये कितना हो जाएगा fx होल स्क्वायर। f of fx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी लिखेंगे f of 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, f of 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, और ये लिखेंगे आप f of fx, तो ये क्या हो जाएगा fx होल स्क्वायर। वही मैंने लिखा fx होल स्क्वायर, और fx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा x4। सिमिलरली वी कैन फाइंड GOGX, ये कितना हो जाएगा g of gx। एंड g of gx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में gx प्लस 4। देख लेते हैं gx प्लस 4 हो गया नहीं। g of 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 4, g of 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4, और g of x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 4, एंड g of gx की वैल्यू क्या हो जाएगी gx प्लस 4। वही मैंने लिखा है g of gx की वैल्यू क्या हो जाएगी gx प्लस 4, और gx की मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी x प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 8। तो इस टाइप से हमको कैलकुलेट करना है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, टू फंक्शंस, 3 फंक्शंस, कंपोजिशन 2 और मोर देन 2 फंक्शंस। इस टाइप से आपको करना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसको बताएंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट इनवर्टेबल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज इनवर्टेबल फंक्शंस। Invertible function,
इन्वर्टेबल फंक्शन से पहले हम आइडेंटिटी फंक्शन को देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन तो हमने ये पढ़ा था पहले। आइडेंटिटी फंक्शन और देख लेते हैं हम। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लेट A be a non-empty set, let A be a non-empty set, non-empty set and a function f from A to A defined by fx equals to x for all x belongs to A, then this function is said to be called identity function. Is called identity function. Identity function. Identity function and denoted by IA. IA से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। IA is a function from A to A. Identity function 1 की इमेज 1 पर होती है। f of x equals to x, ये फंक्शन है हमारे पास में fx equals to x, और iax equals to x, तो fx ले लीजिएगा आप इसको। fx equals to x, f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 2, f of 3 equals to 3। तो ये क्या होता है, 1 की इमेज 1 पर आती है, 2 की 2 पर आती है, 3 की 3 पर आती है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर बी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। इन्वर्टेबल फंक्शन में लेट f be a function from A to B, let f be a function from A to B be 1 1 on 1 1 on 1 1। एक हमने 1 1 on to फंक्शन लिया, बाइजेक्टिव फंक्शन लिया। 1 1 on to मीन्स बाइजेक्टिव, 1 1 on to मीन्स बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन हमने एक लिया, सेट ए सेट ए सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। f is a function from this to this, 1 1 on 2, 1 related to 5, 2 related to 6, 3 related to 7 and 4 related to 8। 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 7 से है, 4 का रिलेशन 8 से है। 1 1 होगा या नहीं होगा ये? Different elements of the domain set having different images, so this is 1 1। onto की क्या डेफिनेशन होती है? onto every element of the codomain set is the image of some element of the domain set। 5 is the image of 1, 6 is the image of 2, 7 is the image of 3, 8 is the image of 4। so this is 1। ये 1 1 हो गया हमारे पास में। अब आप एक चीज देखिएगा, 1 1 अगर ये है, 1 1 अगर ये है, ये सेट बी है हमारे पास में, ये सेट ए है हमारे पास में, सेट बी एंड सेट बी। सेट बी है हमारे पास में 5 6 7 8, 1 2 3 4। यहां पे हमने कहा था 1 रिलेटेड टू 5 और 5 इज द इमेज ऑफ 1 and 1 is the pre-image of 5
2 is the pre-image of 6, 3 is the pre-image of 7 and 4 is the pre-image of 8. एक साइड में इसको रखिएगा, दूसरे साइड में इसको रखिएगा. f is 1 1 on 2. If f is 1 1 on 2, then we can define a new function from b to a. अगर ये 1 1 on 2 है तो एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं. नहीं, पहले तो देखिएगा ये फंक्शन होगा या नहीं होगा. b to a ये फंक्शन होगा या नहीं होगा. b to a फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इमेजेस. फंक्शन की डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट हैविंग अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन सेट. इसके हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो इसके हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो ये तो एक फंक्शन बन जाएगा हमारे पास में. इसके हर एलिमेंट की एक क्या चाहिए? यूनिक इमेज चाहिए. इसके हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज चाहिए. तो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम b to a. ये फंक्शन होगा. इफ f is 1 1 on 2, then we can define a function, new function from b to a. From b to a. b to a. b to a. If x belongs to a, x belongs to a, then fx belongs to b. fx belongs to b. और y equals to fx. y equals to fx. अगर इसके एलिमेंट x हैं तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? fx टाइप के होंगे या y टाइप के होंगे. अगर इसके एलिमेंट्स y हैं और मैं इसको g से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? gy, यानी कि x equals to gy. x equals to gy. b to a. b to a. इसके एलिमेंट्स y टाइप के हैं और ये g फंक्शन मैंने क्या दिया? g ये फंक्शन फ्रॉम b to a. तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे हमारे पास में? gy. x equals to gy. तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं. If f is 1 1 on 2, then we can define a new function from b to a denoted by g is said to be inverse of f. Is said to be inverse of f or denoted by g equals to f inverse. g equals to f inverse. इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा. डेफिनेशन आप इसकी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Corresponding to every element y belongs to y. Corresponding every element डेफिनेशन अभी बाद में बात करेंगे. डेफिनेशन की बात अभी बाद में करते हैं. पहले एक चीज और समझते हैं हम इसमें. f is a function from a to b. f is a function from a to b. और मैंने g को यहां पे लिया. g के फंक्शन g को मैंने इसके बराबर में लिख दिया. g is a function from b to b. और a ये है हमारे पास में 1 2 3 4. And here 5 related to 1, 6 related to 2, 7 related to 3 and 8 related to 4. तो ये फंक्शन क्या बना हमारे पास में? ये फंक्शन हमारे पास बना GOF. GOF from A to A. GOF from A to A. GOF from A to A. GOF is a function from A to A. अब देखिए यहाँ पे 1 related to 5 and 5 related to 1. It means 1 related to 1. 1 की इमेज 1 पर है. 2 related to 6, 6 related to 2. 2 की इमेज 2 पर होगी. 3 related to 7 and 7 related to 3. 3 की इमेज 3 पर आ गई. 4 related to 8 and 8 related to 4. 4 की इमेज 4 पर आ गई. 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 4 पर.
तो ये क्या बन गया हमारे पास में, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इफ जी ऑफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, जी ऑफ एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ इक्वल्स टू आई ए, जी ऑफ एफ इक्वल्स टू आई ए। Composition of two functions equals to identity function, and here g of f equals to ia, then g is said to be inverse of f, g is said to be inverse of f। यही तो था हमारे पास में, ये सेट a था हमारे पास में, सेट a, ये सेट b था हमारे पास में, सेट b। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, 1 की इमेज 5 पर, 2 6 पर, 3 7 पर, 4 8 पर, ये है वो f, और ये हुआ हमारे पास में g, ये हुआ g। g 5 की 1 पर, 1 की 5 पर, 5 की 1 पर, तो 1 की 1 पर हो गई। 2 की 6 पर, 6 की 2 पर, तो 2 की 2 पर, 3 की 7 पर, 7 की 3 पर, तो 3 की 3 पर, 4 की 8 पर, 8 की 4 पर, तो 4 की 4 पर। और ये क्या हो गया हमारे पास में, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इफ जी ऑफ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, then g is the inverse of f, implies g equals to f inverse, f inverse। यहाँ पे क्या होता है, पहले f ऑपरेट होता है, उसके बाद g ऑपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल f of g इक्वल्स टू, पहले g ऑपरेट होगा उसके बाद, और g कहाँ से चलता है, b to a, तो ये b to b होगी हमारे पास में, एंड इक्वल्स टू ip। एफ ओ जी का मतलब पहले जी ऑपरेट होगा उसके बाद एफ ओ ऑपरेट होगा। एफ ओ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, देन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। सो इन दिस केस एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, एफ इक्वल्स टू जी इनवर्स, एफ इक्वल्स टू जी इनवर्स। अब हम इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। इफ f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to x to y, and this is x and this is y, set y, ये f है हमारे पास में, इसमें एलिमेंट x हो गए हमारे पास, तो ये क्या होगा, fx होगा हमारे पास में, ये f to y होगा, और जो g फंक्शन होगा हमारे पास में वो y to x होगा हमारे पास में, y to x, ये y के इक्वल होगा हमारे पास में, y के इक्वल होगा, और ये क्या होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा g ऑफ y, g ऑफ y इक्वल्स टू x, और g को हम f इनवर्स भी बोलते हैं, f इनवर्स y, और x इक्वल्स टू f इनवर्स y, x इक्वल्स टू f इनवर्स y। तो इसके डेफिनेशन को नोट करिएगा। कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, corresponding to every element, corresponding to every element y belongs to y, y belongs to y, there exists a unique element, there exists a unique element x belongs to x, where therefore we can define a function, g from y to x such that g of y equals to x,
ये तो अभी हमने नया फंक्शन डिफाइन किया, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अब इसकी ये देखिएगा, लेट f is a function from x to y be 1 1 on 2 1 1 on 2 1 1 on 2 be 1 1 on 2 function, and if fx equals to y, fx equals to y, where x belongs to, where x belongs to domain set and y belongs to codomain set, then f inverse is a function from y to x. Y to x defined by f inverse y equals to x. F inverse y equals to x is called an inverse function of x. An inverse function of x. Inverse function of f. Inverse function of, ये इसकी डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा आप, इसको काम आएगी आपके लिए। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। Question exercise 1.3, exercise 1.3, question number 1. F is a function from 134 to 125, and G is a function from 125 to 13, given by f equals to 1 2 3 5 and 4 1, and g equals to 1 3 2 3 and 5 1. राइट डाउन GOF, GOF हमको कैलकुलेट करना है, GOF, ये हमें बताना है GOF। F इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, इसको हम एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले क्या है ये 1 3 4 1 2 5, and G is a function from 1 to 5 to 1 3। F given है हमारे पास में 1 related to 2, 3 related to 5 and 4 related to 1। G given है हमारे पास में 1 related to 3, 1 related to 3, 2 related to 3 and 5 related to 1। ये f है, ये g है, तो ये जो फंक्शन होगा हमारे पास में ये होगा GOF। GOF कहाँ से कहाँ तक होगा? GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 3 4 to 1 3। GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम A to C, ये A होगा और ये C होगा, A to C। इसके डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे 1 3 5
और जो रेंज के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 3। अब GOF हमको कैलकुलेट करना है। GOF 1 की 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो 1 किससे रिलेट डायरेक्ट रिलेट होगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा GOF हो जाएगा 1 3। 1 यहाँ से उठाया हमने, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3, तो 1 किससे रिलेट करेगा 3 से करेगा। 3 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 1, तो 3 का रिलेशन किससे होगा 1 से होगा। 3 का रिलेशन 1 से होगा। 4 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3, इट मींस 4 रिलेटेड टू 3, 4 का रिलेशन होगा 3 से। ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया। इनडायरेक्ट हम कैसे करेंगे, GOF1 निकालना है। इसके डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 4, 1 3 4, GOF1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे G of F1, और F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, F1 की वैल्यू 2 है, 1 रिलेटेड टू 2, तो ये हो जाएगा G of 2, और G2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 रिलेटेड टू 3, तो ये 1 का रिलेशन 3 से आ जाएगा। GOF1 इक्वल टू 3। सिमिलरली GOF3 इक्वल टू G of F3, F3 की वैल्यू क्या है, 3 का रिलेशन 5 से है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा G5, और 5 का रिलेशन 1 से है, तो G of 5 इक्वल टू 1, इट मीन्स 3 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 1, ये GOF है हमारे पास में GOF। नेक्स्ट GOF4 इक्वल टू GOF4 इक्वल टू F4 की वैल्यू 4 रिलेटेड टू 1, तो ये G1 आ जाएगा आपके पास में, और G1 की वैल्यू क्या होगी 1 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 4 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू, अच्छा वो हमने ये क्या क्या हुआ, इतना गड़बड़ हो गई इसमें। ये है हमारे पास में 1 3 4 1 2 5, 1 2 5 एंड 1 3, ये है 1 2 3 5 4 1, 3 रिलेटेड टू 5, हाँ ठीक हो गया ये तो, और जी हमारे पास में 1 3 2 3 एंड 5 1, हाँ 5 का रिलेशन तो 1 से है, तो 3 का रिलेशन तो 1 से हो जाएगा। F4 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो 1 का रिलेशन 3 से, तो 1 3, 3 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 1, तो 3 का रिलेशन 1 से हो जाएगा। 4 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3, तो 4 का रिलेशन 3 से, ठीक तो है। 4 का रिलेशन G1 की वैल्यू 3 आएगी, तो 4 का रिलेशन 3 से हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया हमारे पास में GOF की जो वैल्यू होगी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, GOF इक्वल टू, GOF की आपने लिखा ही है यहाँ पे, GOF इक्वल टू दिस वन। इसको सेकंड क्वेश्चन को हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या पहले सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं, पहले, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम R to R। एफ इज ए क्वेश्चन नंबर 2, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R एंड एच इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R। So that f plus g OH
इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस का जी ओ एच। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव करना है। एफ प्लस जी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। एफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एफ प्लस जी ओ एच एक्स इक्वल्स टू एफ प्लस जी एच एक्स। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पहले इसको ओ को हटाएंगे, ये होता है हमारे पास में एफ ओ जी एक्स इक्वल्स टू एफ ओ जी एक्स। एफ ओ पहले हमने इसको ओ को इस वाले ओ को ऑपरेट किया, हमने इसको ऑपरेट किया तो ये चीज हमारे पास में आएगी और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ एच एक्स प्लस का जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स ये हमारे पास में आएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में एफ ओ एच एक्स प्लस का जी ऑफ एच एक्स। ये हो गया हमारे पास में एफ प्लस जी ओ एच एक्स, दस एफ प्लस जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस का जी ओ एच। ये थ्योरम है, इसको ऐसे प्रूव करना है आपको। x एक ले लीजिएगा, इसके डोमेन सेट से ले लीजिएगा और इस टाइप से आपको ये करना है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है f इंटू जी ओ एच। फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास में, सेकंड पार्ट f इंटू जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, जी ओ एच। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एफ इंटू जी ओ एच एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास में एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ ओ एच एक्स into GOHX and therefore F into GOH equals to FOH into GOH। ये आ जाएगा आपके पास में, ये राइट हैंड साइड हो गई आपके पास में, लेफ्ट टू राइट एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यहाँ पे भी ये राइट हैंड साइड हो गई आपके पास, राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3, find GOF and FOG. First part, fx equals to modulus of x and gx equals to modulus of 5x minus 2. Second part है इसका, fx equals to 8x cube and gx equals to
x रेज टू द पावर 1/3। यहां पे हमको निकालना है फाइंड एफ ओ जी, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, जी ओ एफ। तो पहले एफ ओ जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ओ जी एक्स फॉर द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, कुछ नहीं करना हमको। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स मॉडुलस ऑफ जी एक्स। ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ जी एक्स। सिंपली एक्स इज रिप्लेस्ड बाय जी एक्स। जहां पे एक्स आता था वहां पे जी एक्स से रिप्लेस करना है, एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करना है, एक्स को जी एक्स से, तो जी एक्स से रिप्लेस कर दिया हमने एक्स। और जी एक्स की वैल्यू क्या है जी? जी एक्स की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस 5x माइनस 2। अब यहाँ पे 2 बार मॉडुलस लगे, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 5x माइनस 2। दिस वन इक्वल टू दिस। अब हमें कैलकुलेट करना है GOF, GOFX इक्वल्स टू GOFX। अब इसकी वैल्यू बताइएगा, GOFX, GX की वैल्यू ये है हमारे पास में, तो x की जगह क्या आएगा? सिंपल fx आ जाएगा आपके पास। ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ 5 इंटू fx, 5 इंटू fx माइनस 2, 5 इंटू fx। सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय fx। कुछ नहीं किया हमने। और अब क्या करते हैं? मॉडुलस ऑफ fx की वैल्यू कर देते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में fx 8x क्यूब है, gx, तो पहले f और g निकाल लेते हैं। f और gx, ये क्या हो जाएगा? f और gx, वही f और gx की वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस ऑफ, नो यहाँ पे आएगा बात, gx की वैल्यू है x रेज टू द पावर 1/3, x रेज टू द पावर 1/3। gx कितना हो जाएगा हमारे पास में? gx, सॉरी fx 8 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू जी एक्स रेज टू दी पावर 1/3। fx की वैल्यू होती है 8 इंटू एक्स क्यूब, तो f ऑफ जी एक्स की वैल्यू 8 इंटू जी एक्स रेज टू दी पावर 1 एंड ये पावर 3 है, सॉरी ये पावर 3 है, इसको 3 पावर कर दीजिएगा, ये गलत लिख दिया हमने। अब gx की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू gx की वैल्यू है x रेज टू द पावर 1/3 होल क्यूब, और ये कितना आ जाएगा? 8x, एंड ये f और g इक्वल्स टू 8x। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट GOFX। ये कितना हो जाएगा? GOFX fx GOFX ये है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा fx रेज टू दी पावर 1/3, fx रेज टू दी पावर 1/3 रेज टू दी पावर। fx की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 8x क्यूब रेज टू दी पावर 1/3, और ये कितना हो जाएगा? ये 8 मीन्स 2 क्यूब, तो ये सब कितना आ जाएगा आपके पास में? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? f of g equals to this, GOF equals to 2x। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार।